दोस्तों नमस्कार। सही देखा आपने। हम हाथ में भाग्य रेखा देख रहे थे और भाग्य कैसे चमकता है, किस्मत कैसे खुलेगी, यही आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों कलयुग के ज़माने में आज के इंसान को सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है पैसा। और भाग्य रेखा ठीक ना होने पर किस्मत नहीं खुलती, कितने मर्जी एफर्ट्स आप कर लो। दोस्तों इसी तरह जन्म पत्री में भी अगर शनि ठीक ना हो तो आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं आ सकता। दूसरी बात, आज के कलयुग के ज़माने में शुक्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। थोड़ा पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ज़्यादा पैसा ठीक होने के लिए शुक्र का भी ठीक होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो शुक्र और शनि दोनों का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। अब शुक्र पहले सोचेंगे कि ठीक कैसे होता है और ख़राब कैसे होता है। दोस्तों जन्म पत्री में शुक्र अस्त हो, यानी कि सूर्य के साथ हो, नीच राशि में हो, समझो 6 नंबर कन्या राशि में हो, या किसी खराब ग्रह के साथ हो या खराब घर में हो, तो शुक्र खराब हो जाता है। और इसका कारण पूर्व जन्म में आपने स्त्री को कष्ट दिया है, या गाय को कष्ट दिया है, या किसी के साथ बदसलूकी की है, खास तौर पर औरतों के साथ। वो औरत कोई भी हो सकती है। तो शुक्र आपको इस जन्म में खराब ही मिलेगा दोस्तों। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसको ठीक करने के लिए सैकड़ों उपाय हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि शुक्र को ठीक किस तरह करें। दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह शनि। शनि देव हमारे भाग्य के मालिक हैं। शुक्र कितना ही अच्छा हो, अगर भाग्य के दरवाजे शनि देव नहीं खोलते हैं तो अकेला शुक्र भी कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ आज आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए बहुत महंगी कार कोई भी एक इंसान अपनी गाड़ी में जा रहा है, पीछे बैठा है मालिक है गाड़ी का, और एक आगे बैठा है ड्राइविंग कर रहा है। पीछे बैठे वाले की 2 करोड़ की गाड़ी है और आगे बैठे वाले की 20-30 हज़ार रुपये सैलरी है। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? एक ही गाड़ी में दोनों बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र तो बिल्कुल दोनों का ठीक है। दोनों 2 करोड़ की गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एसी का लुत्फ ले रहे हैं। पीछे बैठा वाला मालिक है, आगे बैठा वाला नौकर है। अब जो पीछे जनाब बैठे हैं उनका शुक्र और शनि दोनों ठीक हैं तो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं, लग्जरी भी। परंतु जो आगे बैठा हुआ है उसका शुक्र नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा, तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा है पर वो नौकर बन के बैठा है, उसका शनि खराब है। दोस्तों एक ही गाड़ी में बैठिए, दोनों की किस्मत अलग अलग है। अब आगे वाला व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, ड्राइवर है, वो चाहे तो गाड़ी अपनी ओन नहीं कर सकता, उसको नहीं कह सकता कि ये मेरी है। पीछे वाले की गाड़ी भी उसकी है और ड्राइवर भी उसका है। तो पीछे वाले का शुक्र और शनि दोनों ठीक है और आगे वाले का शुक्र तो ठीक है लेकिन शनि खराब है। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि शुक्र और शनि अगर पिछले जन्म में आपने कोई खराब कर्म किए हैं तो नेचुरली कोई भी ग्रह अगर पिछले जन्म में आपने खराब कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको खराब ही मिलेगा। पर लाल किताब में लिखा हुआ है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। लाल किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि मौत को छोड़ के हर चीज़ का इलाज लाल किताब में है। हम नहीं कहते, ये सभी लाल किताब में लिखा होता है, शुरू के ही 1-2 पन्नों में लिखा होता है दोस्तों। तो क्यों ना हम ज्योतिष से लाभ उठाएं और अपने शुक्र और शनि को ठीक करें। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुक्र आपका खराब है, आपकी हथेली में भी खराब है। शुक्र का एक माउंट होता है, ये एरिया जो होता है ये शुक्र का होता है दोस्तों। ये एरिया को शुक्र का एरिया कहा जाता है। अगर ये दबा हुआ है, शुक्र आपका अस्त है, नीच है, खराब है, और ये उभरा हुआ है तो आपका शुक्र ठीक है। और इसी तरह से शनि की रेखा भी हाथ में होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल हथेली के सेंटर में शनि की रेखा होती है। कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। ये शनि की रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक जाती है। जिस किसी व्यक्ति की भी शनि की रेखा
बिल्कुल इसी तरह दिए हुए चित्र में साफ, स्पष्ट और नीचे से ऊपर तक जाती है तो दोस्तों शनि भी ठीक है। अगर ये दोनों ठीक हैं, बाकी किसी ग्रह की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कलयुग में धन की आवश्यकता है और शनि सफलता देता है, शुक्र लग्जरी देता है। अब जिन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े महल और बड़ी फैक्ट्रियाँ और अच्छे कारोबार होते हैं करोड़ों में अरबों में, तो उनके निश्चय ही शुक्र और शनि दोनों ही ठीक होते हैं। चाहे उनके और कोई ग्रह खराब हो, सूर्य खराब हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुध खराब हो, व्यापार करना आता है या नहीं आता, पैसा आ रहा है। इसी तरह से गुरु अगर ठीक हो, खराब हो, शुक्र शनि दोनों ठीक हो तो कोई खास महत्व नहीं है दोस्तों। शुक्र आपको लग्जरी दे ही देगा। समाज में आपका मान सम्मान आपकी कार से, मोबाइल से, बैंक बैलेंस से, बिल्डिंग से, कोठी से, इन सब चीज़ों से हो चुका है, ये कलयुग में सत्य है। अगर आपका शुक्र ठीक है और शनि किस्मत नहीं चमका रहा तो भी आपको लग्जरी तो मिलेगी, पर वो आपकी अपनी नहीं होगी। शनि ठीक है तो आप बहुत बड़े बंगले के मालिक होंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे, बहुत बड़े स्टोर किराए पे दे रखे होंगे, बैठकर आप कमाएंगे, खाएंगे और आप लोगों को नौकरी पर रखेंगे। आपको नौकरी सारी उम्र में कभी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो समझ में आ गया कि शुक्र और शनि की कितनी इंपॉर्टेंस आज के इस युग में है और खराब क्यों होते हैं। पूर्व जन्म का फल है। इस जन्म में आप कोशिश करें, अगर शुक्र ठीक करना है दोस्तों, स्त्रियों की सेवा करें, अपनी स्त्री से प्यार करें, शादी नहीं हुई तो अन्य स्त्रियों की सेवा करें, माता है, मासी है, बुआ है, सबको खुश रखें और गाय की जितनी सेवा करें, क्योंकि लाल किताब में गाय को शुक्र माना गया है, तो भी आपका शुक्र ठीक होगा। इसके अलावा गाय को चारा डालें, समाज की सेवा करें दोस्तों, तो भी शुक्र ठीक होगा। अच्छे सुंदर स्वस्थ स्वस्थ और साफ कपड़े पहन के रखें, शुक्र ठीक रहेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि शनि की भी अपनी महिमा है। शनिवार के दिन किसी गरीब को ढूंढें, उसको पूछें आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, वो उसको लेकर दें। कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है आपके आसपास तो उसकी मदद करें, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है, वो आप दें। शनिवार के दिन जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाएं, मजदूरों को खाना खिलाएं, शनि मंदिर जाएं, सेवा करें। समाज को जितना आप देंगे, ब्रह्मांड आपको उतना वापस करेगा, जैसा आप देंगे वैसा ही वापस करेगा। ज़्यादा शुक्र खराब हो, गाय की सेवा करने के साथ साथ एक ओपल रत्न धारण करें और अगर शनि आपका ज़्यादा खराब है, गरीबों की सेवा करने के साथ साथ एक नीलम रत्न भी धारण करें। ध्यान रहे कि नीलम रत्न किसी एक्सपर्ट की देख रेख में धारण करें दोस्तों। शुक्र और शनि दोनों आपने ठीक कर लिए तो आपको ज़िंदगी में सफलता से कोई रोक नहीं सकता। समाज में आपका मान सम्मान होगा, बड़ी बड़ी स्टेजेस पर आपको इज्जत मिलेगी, मान मर्यादा आपकी बहुत ज़्यादा होगी, मुंह से निकला वाक्य पत्थर पर लकीर होगा। इसी तरह आप बहुत सफलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत के साथ यात्रा पूरी करेंगे और साथ ही साथ सारे सुखों को भोगेंगे, चाहे विदेश यात्रा हो, 5 स्टार हो। शुक्र ठीक हो तो 5 स्टार तक अपने भी हो सकते हैं और आखिर किसी के होते ही हैं दोस्तों, तो उन लोगों का शुक्र ठीक होता है। इसी तरह दोस्तों ये समझ में आया कि शुक्र और शनि दोनों ठीक हों तो हमारी ज़िंदगी में कई बड़े मुकाम पर पहुंचने की संभावना रहती है। जन्म पत्री में शनि अगर अच्छी पोजीशन में हो, उच्च राशि में हो, तुला राशि इसकी उच्च राशि होती है, या मकर और कुंभ राशि में हो और अच्छे घर में हो, तो निश्चय ही शनि शुभ माना जाएगा, शुभ फल देने वाला माना जाएगा। अच्छे घर में हो तो और वारे न्यारे होते हैं। इसी तरह शनि अगर मेष राशि में हो, नीच हो, या 8वें घर में हो, या छठे में हो, या किसी और ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, राहु से या मंगल से, तो भी शनि खराब है। और अगर शुक्र अपनी उच्च राशि में है दोस्तों, 12 नंबर की मीन राशि इसकी उच्च की राशि है और वृषभ एवं तुला इसकी अपनी राशि है दोस्तों, इनमें शुक्र हो तो भी वारे न्यारे हैं। और दोनों का कहीं जन्म पत्री में संबंध बनता हो, शुक्र की शनि पर दृष्टि हो, शनि की शुक्र पर दृष्टि हो, या कहीं दोनों बैठे ही एक ही घर में हो और कोई मित्र राशि में या अपनी राशि में बैठे हो या एक दूसरे की राशि में भी बैठे हो, तो भी वारे न्यारे हैं दोस्तों।
कहने का मतलब ये है कि शुक्र और शनि को दोनों को प्रसन्न करें, जैसे मैंने उपाय बताए हैं वो करें, जिंदगी में कल्याण होगा। नमस्कार।